उसके बाद ये हमारा एसएनजीटी का क्रीडो है। तो जैसे कि आप सभी को मैं बताऊं कि एसएनजीटी की हमने लाइफ प्लान की है अगले 100 साल तक। मतलब आप सब आश्चर्यचकित हो जाओगे, 100 साल तक कैसे प्लान की है। यस, हमने एसएनजीटी की लाइफ अगले 100 साल तक प्लान की है। एसएनजीटी अगले 100 साल तक रहेगी। और आप सभी को, काफी लोगों को पता है कि कोविड के अंदर भी हमारी कंपनी चालू थी, और कोविड ऐसा कठिन समय था जहाँ पे काफी लोग लोन ले रहे थे, काफी ट्रांसपोर्टर्स की ब्रांचेस बंद हो गई, ट्रकें खींच गई, हमारी ना कोई ट्रक कम हुई ना हमारी ब्रांचेस बंद हुई, बल्कि हमने काफी सारे एक्सपेंशन किया, हमने नई ऑफिस ले ली और काफी कुछ एक्सपेंशन किया। वो कब पॉसिबल हुआ? जब हमारे पास रिजर्व फंड्स थे। एसएनजीटी आज एक डेट फ्री कंपनी है। आज हमारे जो डेट है हमारी कंपनी पे वो एक ऑलमोस्ट नॉमिनल अमाउंट है। तो एसएनजीटी की प्लानिंग इस तरीके से की गई है कि आगे भी कितने भी कठिन समय आए, एसएनजीटी को कोई भी अड़चन ना आए, तो इसी तरीके से एसएनजीटी के पैसे एसएनजीटी के अंदर ही रहते हैं कि ना कि किसी के घर बनते हैं। तो हमारा बहुत क्लियर विजन है कि एसएनजीटी अगले 100 साल तक रहेगी। हमारे बच्चे, आपके बच्चे, वो भी एसएनजीटी के अंदर ही आएंगे और एक अच्छा भविष्य उनको एसएनजीटी के अंदर मिलेगा। ये हमारा बहुत क्लियर विजन है, हमारा बहुत क्लियर पर्पस है कि एसएनजीटी अगले 100 साल तक रहेगी। और उसके लिए हमने अगले 30 साल के तो गोल हमारे पास अभी रेडी है कि अगले 30 साल तक हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है और आपके लिए क्या मिलेगा इस कंपनी के अंदर, वो सब कुछ हमने ऑलरेडी तय करके रखा हुआ है। अभी क्रीडो पे पढ़ेंगे, तो क्रीडो हिंदी में है। अगर जो आप आगे आगे तो मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा, मेरे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा हिंदी में पढ़ने के लिए। सो वी एट एसएनजीटी बिलीव दैट आवर फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी इज टू आवर कस्टमर्स। एसएनजीटी के अंदर हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है हमारे ग्राहक के प्रति। We use our services in meeting the needs. Everything we must be of high quality. हम जो भी चीज करें हमारे ग्राहकों के लिए, जो भी सेवा दें, वो उच्च अच्छी से अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए। मैं शायद आपके लिए यहाँ पे हिंदी में रख देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ सके उसको। We must constantly strive to improve our services and deliver goods on time. हमें हमेशा कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए ताकि हम कस्टमर को अच्छी से अच्छी सेवा दे पाए। Customer consignment must be delivered promptly and accurately. As our tagline says, we must be delivered trust content every time. Customer का पार्सल हमेशा ऑन टाइम और सबसे पहले डिलीवर होना चाहिए। अगर जो आपको पता है कि यहाँ पे मेरे पास टेम्पो पड़ा है, यहाँ पे मेरे पास पार्सल पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली उसे इमीडिएट डिले करेगा, उसको डिलीवरी कराइए। आपके पास गोडाउन में पार्सल है, आपको पता है कि कस्टमर लेने आ रहा है, तो जैसे ही माल अनलोड होता है उसे कॉल करके इन्फॉर्म कीजिए। कस्टमर को हमेशा आगे रखिए, उसके बाद एसएनजीटी, उसके बाद खुद को रखिए। We at SNG deliver trust of the people along with their goods. It is that trust which generates repeated business and also gets us new business. हम कस्टमर का भरोसा डिलीवर करते हैं, कस्टमर के पास डिलीवरी नहीं करते। यही भरोसा है जो हमें रिपीटेड लगातार हमें बिजनेस देते जा रहा है और इसीलिए एसएनजीटी आगे बढ़ पा रहा है। उसके बाद we at SNG are responsible to our employees. एसएनजीटी के अंदर हमारे एसएनजीटी के सहभागी के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है और हमारे यहाँ पे हर एक व्यक्ति को ऐसे इंडिविजुअल कंसिडर किया जाएगा। हमें एक दूसरे की डिग्निटी, एक दूसरे के स्वभाव को, एक दूसरे की काबिलियत को हमेशा सम्मान देना चाहिए। और डेफिनेटली एसएनजीटी के अंदर एक ऐसा नीट एंड क्लीन कल्चर होगा जहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी गलत प्रैक्टिस नहीं होगी और एसएनजीटी के अंदर हर एक व्यक्ति जो काम कर रहा है वो खुद को सेफ फील करे और अच्छी जगह पे काम करे, वो महसूस करेगा। हमारी जिम्मेदारी डेफिनेटली हमारे हर एक जो एसएनजीटियंस है उसका उसके परिवार के प्रति भी बनती है। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति काम करे वो उसका अच्छा चरित्र, उसका अच्छा कैरेक्टर हो, वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके फैमिली को भी आपका, जैसे मैंने कहा था, इंस्पायर कर सको। हमारे यहाँ पे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आगे बढ़ने की, जिसमें जो काबिलियत है हर एक को मौका दिया जाएगा आगे बढ़ने का। जैसे हमारे पास हमारे फ्रेंचाइजी मॉड्यूल्स है, हमने एसएनजीटी का भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया हुआ है जहाँ पे हमारे यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय को आगे बढ़ने का, खुद का प्रमोशन का मौका दिया जाएगा और वो ऑलरेडी हमारे पास रेडी है। उसके बाद हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी एजेंट है उन्हें अच्छा मुनाफा हो, उनका भी काम बढ़ते जाए। एसएनजीटी की जिम्मेदारी खाली और खाली एसएनजीटियंस नहीं और हमारे एसएनजीटियंस के फ्रेंचाइजी पार्टनर है, जो हमारे ब्रांच मालक है, जो हमारे रीजन मालक है, वो भी हमारे एसएनजीटियंस है। तो हमारी उतनी ही जिम्मेदारी उनके प्रति भी बनती है, उनके भविष्य के प्रति बनती है, उनके मुनाफे के प्रति बनती है और उनकी ग्रोथ के प्रति भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है। और हम कोशिश करें कि आगे से आगे हमारे जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है, हमारे जो मालक है, हमारे जो पार्टनर है, वो और भी और फ्रेंचाइजी हमारे साथ जुड़ के खोलते जाए, अलग अलग जगहों में वो आगे बढ़े और एसएनजीटी हमेशा उनके साथ रहे। उसके बाद हमें
एसएनजीटी के अंदर जो भी व्यक्ति काम करता है उसे एक अच्छा नागरिक बन के रहना है, उसे अच्छी तरीके से वो जो भी जगह पे रहता है, जो भी परिवार में रहता है, उनकी सेवा करें, अपने पूर्वज बड़ों की सेवा करें, अपने पूर्वजों के दिए हुए संस्कारों को आगे बढ़ाएं और जितनी हो सके वो सेवा भावी रखें। जो सोसाइटी में रहता है आजू बाजू के लोगों को वहाँ पे वो क्लीननेस मेंटेन करें और आजू बाजू लोगों को भी उसका व्यक्तित्व दर्शाए, उसके व्यक्तित्व बताए और उनको अच्छी काबिल सोसाइटी बनने में हेल्प करे। अगर जो हमारा कोई इसमें से टैक्स पेयर है तो वो अपना टैक्स ऑन टाइम पे करे और किसी भी तरीके का कोई गलत चीज का इस्तेमाल ना करे। उसके बाद आता है इनोवेशन। एसएनजीटी लगातार आगे भी इनोवेशन करती रहेगी। जैसे वी वर द पायनियर फॉर डोर डिलीवरी सर्विस, तो इसी तरीके से एसएनजीटी के अंदर हम लोग लगातार इनोवेशन करते रहेंगे। जैसे हम ईआरपी सॉफ्टवेयर लेके आए, पहले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर लेके आए, अब हम लगातार आप देखिए कुछ ना कुछ अपडेट्स लेके आ रहे हैं। अभी वेरी सून हम हमारा सॉफ्टवेयर भी चेंज करने जा रहे हैं। हम हर वक्त एसएनजीटी के अंदर इनोवेशन भी हमारा पार्ट ऑफ क्रीडो है। क्रीडो मतलब ये हमारा स्वभाव, हमारा नेचर। आज एसएनजीटी के अंदर मैं रहूं ना रहूं, हमारे डायरेक्टर्स रहे ना रहे, ये क्रीडो हमेशा रहेगा। ये हमारा लाइफ टाइम का जो पत्थर कहा जाता है, हमारा जो क्रीडो है वो लाइफ टाइम तक रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। और इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हमारी आखिरी सांस तक, एसएनजीटी के आखिरी सांस तक हमें इसे फॉलो करना है। तो इसके अंदर हमें लिखा हुआ है कि हमें इनोवेशन करते रहना है, हमें नई टेक्नोलॉजी को अपनाना है। हमारे पास रिसर्च, हमारे पास आर&डी का एक डिपार्टमेंट होगा जो ऑलरेडी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट होगा जो ऑलरेडी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट इनका काम है नया क्या करना, नया किस तरीके से आगे बढ़ना, तो ये सारी चीजें हम लोग करते रहेंगे, इनोवेशन करते रहेंगे। और एसएनजीटी भविष्य में एक अच्छी टेक्नोलॉजी से चलने वाली कंपनी बनेगी। एसएनजीटी आज अगर आप देखेंगे, मैं आपको किस तरह की कंपनियां होती है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो कंपनी होती है वो है इंडिविजुअल ड्रिवन कंपनी। एसएनजीटी जब 1991 में इसकी शुरुआत हुई तब थी इंडिविजुअल ड्रिवन कंपनी। इंडिविजुअल ड्रिवन मतलब कि हमारे डायरेक्टर्स वो कंपनी को चला रहे थे कि और यही मैनेजर, यही अकाउंटेंट, यही सब कुछ होते थे, बराबर है। उसके बाद ये कंपनी धीरे धीरे बनी पीपल मैनेज्ड कंपनी है, पीपल रन कंपनी, जहाँ पे आप सभी लोग जुड़ गए और उनको चलाने लगे। उसके बाद ये कंपनी बनी फैमिली मैनेज्ड कंपनी, बिकॉज हम लोग भी जुड़ गए। जैसे एसएनजीटी फैमिली मैनेज्ड कंपनी हो गई, पहले इंडिविजुअल, फिर पीपल, फिर फैमिली। उसके बाद हमारी कंपनी बनी पीपल एंड फैमिली मैनेज्ड कंपनी, जहाँ पे घर के भी सारे लोग आ गए, पीपल भी आ गए, हम लोग मिल के एसएनजीटी को चला रहे हैं। अब हमारी कंपनी बनने जा रही है प्रोसेस ड्रिवन कंपनी। अब आप देखेंगे तो एसएनजीटी के हर एक काम का प्रोसेस बन रहा है। अभी आप सभी को वर्क ऑर्डर्स दिए जाएंगे और हर एक कंपनी के हर एक एसएनजीटीएंस को वर्क ऑर्डर दिया जाएगा, उसका जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, उसके हिसाब से उसको काम करना होगा, उसके अंदर सबको डिफाइन किया होगा। तो अब हम प्रोसेस ड्रिवन कंपनी बनने जा रहे हैं। प्रोसेस ड्रिवन कंपनी के बाद हम बनेंगे कल्चर ड्रिवन कंपनी। जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूँ कल्चर ड्रिवन कंपनी का, जो है टाटास। आप में से कितने लोग को पता है कि रतन टाटा के कितने भाई हैं? किसको भी नहीं पता। रतन टाटा जी के 3 भाई हैं, एक है नवल टाटा, एक है जिमी टाटा और दूसरे रतन टाटा। अभी इस कंपनी का कल्चर, सो एसएनजीटी इज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम टाटास। हम एक टाटा की तरह संस्था बनाने जा रहे हैं। एसएनजीटी भविष्य में एक संस्था ऐसी बनेगी जो टाटा की तरह होगी, उनके वर्चूज उसी पॉलिसी को फॉलो करेगी। हमारे यहाँ पे कोई गलत प्रैक्टिस नहीं होगा, हमें मुनाफे भी घर पे नहीं लेके जाने, हमें मुनाफे आप सभी के साथ शेयर करने हैं। तो हमारा वही विजन है, वही हमारी कोर वैल्यूज है। तो टाटास का कल्चर ऐसा है, मतलब हम टाटास के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे 3 भाइयों के और फिर मैंने कहा कि रतन टाटा और इनके जो भाई है 2 भाई, जिमी और नवल। तो टाटा का इस तरह का कल्चर बना हुआ है कि उसमें जिसके पास जो कैलिबर होगा वही वो सीट पे आएगा। जैसे कि हम सभी ने देखा कि रतन टाटा के बाद इमीडिएटली साइरस मिस्त्री जी आ गए थे, चेयरमैन बने थे टाटा कंपनीज के। आप सभी को साइरस मिस्त्री जी पता होंगे, जिनका कुछ सालों पहले कुछ देहांत हो गया था कार एक्सीडेंट में। सो टाटा का कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि जिसमें कैलिबर होगा वही बनेगा। फिर भले चाहे वो जिमी टाटा हो, उनके सगे भाई, उनको भी वो चेयरमैन नहीं बना सकते, ना नवल को बनाया, जबकि मिस्त्री को बनाया बिकॉज ही हैड दैट कैलिबर। और जब उसको मौका दिया गया वो उसको प्रूव नहीं कर पाया, तो बोर्ड में वो क्षमता भी थी कि उसे उतार के वापस रतन टाटा जी को लेके आए गए। उसके बाद अभी चंद्रशेखर जी है। तो चंद्रशेखर इज नॉट फ्रॉम द टाटा फैमिली, ना उनके सगे संबंधी है ना कोई है। तो उसी तरीके से हमारे एसएनजीटी के अंदर भी जिसमें काबिलियत होगी वो ये सीट पे आएगा, ना कि समझो कि राजू भाई की जगह पे चिराग भैया की नहीं। अगर जो खुद में वो काबिलियत है, वो कैलिबर है, तो मैं आऊंगा, वरना किसी और में वो काबिलियत होगी, आप किसी में काबिलियत होगी तो वो आएगा। ये कंपनी एक ऐसी संस्था है जो
अभी धीरे धीरे कल्चर ड्रिवन बन रही है, प्रोसेस ड्रिवन के बाद हम कल्चर ड्रिवन बनाएंगे कंपनी को। तो इसके अंदर ये कोई किसी की जागीर नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा है। एसएनजीटी इनकी कंपनी नहीं है ना मेरी कंपनी, एसएनजीटी हमारी कंपनी है। तो हम सब डिसाइड करेंगे वो समय पे किस पे कैलिबर है, कौन ये सीट का हकदार है, कौन डिसीजन मेकर है, उसे वो कंपनी का वो समय पे चेयरमैन बनाया जाएगा और वो डिसीजन देगा। और ये हमने सभी लोगों ने, हमारे पूरे परिवार ने बहुत कॉन्शियसली डिसाइड किया गया है कि इसको हम लोग हमारे कतीरा परिवार की कंपनी नहीं बनाना है, ये एक ऐसी संस्था बनानी है जहाँ पे हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले, हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो काबिल है जो कंपनी को आगे बढ़ा के लेके जाने के लिए उसको यहाँ पे मौका दिया जाए आगे बढ़ाने का, और कंपनी को उसके गोल और विजन तक लेके जा पाए। तो ये था हमारा एसएनजीटी का क्रीडो जो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और यही क्रीडो हमें हमारा जो अंतिम गोल है जो हमने बनाया हुआ है 2061 तक का हमारे पास, वहां तक हमें लेके जाएगा। और उसके बाद भी जो कंपनी की 100 साल की लाइफ है ये कभी भी हमारा क्रीडो नहीं बदलेगा।